बांका में सैलानियों का नौका विहार 4 करोड़ की लागत से ओढ़नी डैम टापू पर बनेंगे रिचार्ट व वॉच टावर। बांका जिला ओढ़नी डैम के पास जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने आपदा प्रबंधन विभाग व स्टेट राज्य आपदा मोचन बल द्वारा प्रशिक्षण पा चुके 99 स्थानीय लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जो अपने गांव या शहर में आई आपदा की घड़ी में लोगों की सहायता कर सके। जिलाधिकारी अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ ओढ़नी डैम में नौका विहार का सैर भी किए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विगत माह पूर्व नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लगभग 4 करोड़ की लागत से ओढ़नी डैम के टापू पर एक रिसोर्ट तथा वॉच टावर भी बनाया जाएगा। वहीं पुलिस कप्तान अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि नौका विहार करने के लिए यहां दूसरे जिलों तथा झारखंड के पड़ोसी जिलों से भी यहां सैलानी आने लगे हैं। लोग भयमुक्त होकर अपने परिवार के साथ नौका विहार का आनंद ले, इसके लिए पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर अपर समाहर्ता माधव सिंह ने भी कहा कि ओढ़नी डैम को और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा ओढ़नी डैम बांका अंचल तथा टापू कटोरिया अंचल में पड़ने वाली जमीन को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे सैलानियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो एक टीओपी पिकेट टाइप बनाने का होगा, लेकिन अस्थायी कैंप अभी बनाया गया है जिसमें पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। धन्यवाद। सरकार का जो ओढ़नी डैम को डेवलप करने का निर्णय हुआ था, उस क्रम में जो यहाँ पे हम लोग को आइलैंड पे रिजॉर्ट बनाना है, उसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। तो बहुत जल्दी उस पे, जिस आइलैंड पे अभी हम लोग हैं, इसको भी डेवलप करके यहाँ पे कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे आने वाले सैलानियों को यहाँ पे रुकने में सुविधा होगी। बाकी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने अभी 2 नाव और 50 HP का मंगाया है, जिससे कि लोगों में इसका आकर्षण और बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आकर के डैम पे बोट राइड का आनंद ले सकेंगे। ये कितने की लागत से सर रिजॉर्ट बनने वाला है? वो विभाग का कुछ लगभग 7 करोड़ की राशि प्राकलित राशि है। तो उससे यहाँ पे एक रिजॉर्ट, वॉच टावर, योगा सेंटर, ये सब यहाँ पे सर आपदा चली गाँव की ओर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कितने लोगों को ट्रेनिंग मिला है? हाँ, वो भी एक हम लोग का प्रयास था। तो करीब अभी 100 लोगों को ट्रेन किया गया है, सारे अंचलों से 5 से 10 लोगों को, गोताखोर, स्विमर, तैराक, सबों को। तो जो भी घटनाएं होती रहती हैं, तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ताकि घटनास्थल पे या सबसे पहले वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो उसका भी यहाँ पे 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया गया था। तो वो अब हम लोग करवा करके इसको आगे और भी सशक्त बनाएंगे, ताकि हम लोग आपदा के केस में अगर डूबने की जो घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग तुरंत हैंडल कर सकें, तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें। ये ओढ़नी डैम के विकास में अपने जिला पदाधिकारी के सफल नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया है। जहाँ तक पर्यटन विभाग को ज़मीन उपलब्ध कराने का काम था, ये ज़मीन सरकार का था। और कटोरिया अंचल में जहाँ आप खड़ा हैं, आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि ये कटोरिया अंचल में पड़ता है। डैम जो है वो बांका अंचल में है और दोनों अंचलों के पदाधिकारी, सभी कर्मी मिलकर के ज़मीन का स्थानांतरण कर दिया गया है। पर्यटन विभाग अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ओढ़नी डैम में और भी जो ज़मीन उपलब्ध करने का काम है, साइड में भी डेवलपमेंट का काम है, उसका भी किया गया है। और सरकार के नेतृत्व में जो नाव खरीद का काम था, उसमें सहयोग किया है। दुर्गा माता के मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खास उत्साह देखने को मिला। बांका जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेला टिकर गाँव में सदियों से लोगों ने सपना सजाया था कि यहाँ पर भी दुर्गा मंदिर हो, जो अब साकार होते दिखाई दे रही है। वहीं जमीन मालिक सुबोध झा ने मंदिर के लिए अपना जमीन दान में देकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है, साथ में ग्रामीणों का भी दिल जीत लिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अपना खुशी जाहिर करते हुए जमीन दाता को दिल से धन्यवाद दिया। आगे जमीन मालिक एवं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुने। नाम नेमो मंडल है, जात का मैं कुशवाहा हूँ, कुशवाहा, घर बेला टिकर। ऐसी पंचायत का मैं पंच भी है। सुबह दान अपना दान में दे के आए, जमीन लगभग 10 कट्ठा। मैं संजीव कुमार, बेला टिकर। और ये जो मंदिर बन रही है, हम लोग इतने खुश हैं, इसको कह नहीं सकते। आज देखिए, ये मंदिर निर्माण में करीब 200 मजदूर लगा हुआ है और गांव के जितने भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हैं, इतना खुश है। उधर लांगर भी चल रहा है, भोजन बन रहा है, कोई चीज़ का यहाँ दुर्गा मैया की कृपा से दिक्कत नहीं है। और हम लोग इतने खुश हैं कि कह नहीं सकते। विशेष क्या कहूँ, दुर्गा महारानी की। मैं इसके गांव के वासी जवाहर मंडल हूँ, बेला टिकर के। मैं इनका पूर्वज मन मैया का ही कहानी कहा के सुनाता हूँ।
ये कहानी है कि हम लोग 12 पठा जगदीश झा के तत्काल में इनके पिताजी के आदिकाल में देते थे जगतपुर में ही, वहाँ से हम लोगों को भगा दिया और हम लोगों ने यहाँ 3 दिन पाठ करवाते थे जो वो शोभनीय था। लेकिन गुरुजी कहते थे कि नहीं 9 दिन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 3 दिन में ही आज तक 50 साल पूरा किए। अब मैया वहाँ से चल के आई, उनके पुत्र ने ही ये व्यवस्था किया और हम लोगों को दान के रूप में बेला टिकर को दिया और हम लोगों ने स्वीकार किया और तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम लोग इस मंदिर को पूरा करेंगे। सार्वजनिक कल्याण हेतु बनाया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे एक माध्यम मात्र दुर्गा माता ने चुना है जो बेलाटिकर ग्राम में ये मंदिर बनने जा रहा है। और इस मंदिर के बनने से लगभग मुझे लग रहा है कि 5, 6 या 7 गांव के लोग सब यहाँ आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और मैया से अपना अध्यात्म रूप से जुड़े रहेंगे और भावना से जुटे रहेंगे। माता इन लोगों की कल्याण करे, यही हम माँ दुर्गा से कामना करते हैं। और स्पेशली मेरा कामना है कि खास करके यहाँ का जो निवासी हैं बेलाटिकर ग्राम में जहाँ ये मंदिर बन रहा है, उनका बाल बच्चे सुख समृद्धि से कल्याण करें। ये दिन दुगनी रात चौगुनी फूलें फलें और माता इन लोगों को हमेशा हर निगाह पर आंखें जमाए रख। ग्रामीण जनता जितने भी हैं तन मन धन पूर्ण सहयोग से दुर्गा मंदिर निर्माण के पीछे लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हम लोग भी लगे रहेंगे और हमारे आने वाले पूर्वज जितने हैं सब जय जयकार करते रहेंगे और इनके सेवा सत्कार में रहेंगे, यही हमारा कामना है। सुबोध झा द्वारा मंदिर निर्माण हो रहा है और पूरे सहयोग के साथ बेलाटिकर निवासी ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग यथाशक्ति कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। समारता बागा के आदेशोपरांत पुलिस थाना के 24 कांड में देशी 332.8, विदेशी 104.25 लीटर, कुल 437.5 लीटर विनिष्ट किया गया। विनिष्टीकरण के समय अधीक्षक मद निषेध बांका, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं अंचलाधिकारी बांका उपस्थित रहे। ड्रेन आउट विधि के द्वारा विनिष्ट किया गया। सूबे में शराबबंदी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हर एक गाड़ी की जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी शराब तस्कर पर इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला बांका जिला से जुड़ा है, जहां पुलिस ने जांच के दौरान एक साथ विदेशी शराब से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर व खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पटना से आई एसटीएफ की टीम और बांका पुलिस को यह सूचना मिली थी कि झारखंड सीमा से सटे बांका थाना क्षेत्र के दौना मोड़ के समीप बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद बांका प्रशासन व पुलिस ने यहां वाहनों की चेकिंग शुरू की, जिसमें पंजाब के नंबर प्लेट वाले 2 ट्रकों से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों को जब्त की। वहीं दोनों ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चारों मूल रूप से पंजाब के निवासी बताए गए हैं। 1 करोड़ है जब्त शराब की कीमत। पुलिस के अनुसार दोनों ट्रक से लगभग 1000 शराब के कार्टून उतारे गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जब्त शराब को बांका थाना परिसर में खाली कराया गया है। जब एक प्रधान शिक्षिका अंग्रेजी में तो दूर की बात है, हिंदी में आशीर्वाद, दूरदर्शन आदि शब्दों को नहीं लिख सकी तो बच्चे को भला क्या शिक्षा दे पाएगी। ताजा मामला बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुंडा की है, जहां के प्रधानाध्यापिका की यह हाल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इससे साफ साफ समझ सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी बिहार के शिक्षा विभाग की। MM न्यूज के संवाददाता ने स्कूल परिसर व भवन में देखा तो कई चीजों की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया, जिसे आप खुद ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा या अंधकारमय। मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के आसपास के लोगों ने कई बार फोन पर विद्यालय में अनियमितता को लेकर खबर चलाने को कही थी। अब देखना यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कब तक सुधार आएगी या ऐसे ही चलेगा। ये सही है। आशीर्वाद क्या नाम है मैडम आपका? दृष्टि लिखिए मैडम आप। उसको रहने दीजिए, नीचे लिखिए आप। ये भी सही नहीं है। अब बताइए मैडम आप। दूरदर्शन लिखिए मैडम नीचे। थोड़ा जूम कर दीजिए।
ठीक है। अब कैसे मैडम आप रजौन लिखिए तो, रजौन। आज यूएफबीयू के बैनर तले तथा एफबीओआईओए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह एआईबीओसी के राष्ट्रीय सलाहकार श्री सुनील कुमार के आह्वान पे बांका जिले में निजीकरण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल को सफल बनाया गया। इस हड़ताल के पीछे का एकमात्र उद्देश्य यह है कि सरकार की जो बैंकों की निजीकरण की नीति है उसे वापस लेना है। इस हड़ताल से बांका जिले में पूरी तरह से बैंकिंग सेवा ठप रही और इसी वजह से कम 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। ये हड़ताल कल भी उसी तरह जारी रहेगी। हड़ताल में 100 से 125 बैंककर्मी शामिल थे। इस संबंध में एफबीआईओआईओ के राष्ट्रीय महासचिव सह एआईबीओसी के राष्ट्रीय सलाहकार श्री सुनील कुमार का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी सरकार ये बिल को वापस नहीं लेती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। हड़ताल को सफल बनाने हेतु शनिवार को बांका क्लस्टर में भी एफबीआईओआईओ के कार्यकारिणी सदस्य कुमार शैलेंद्र, सौरभ कुमार झा, पूजा कुमारी, अनिल कुमार, अमरदेव कुमार, मोहम्मद आजाद कुमार, शांतनु, प्रशांत, सौरभ कुमार, विवेक, अनिल कुमार चौधरी सहित अन्य बैंककर्मी उपस्थित थे। पीबीएस कॉलेज बांका के छात्रों ने प्राचार्य पर लगाया आरोप, कहा कि खेलकूद के नाम पर हम लोगों से पैसा वसूली किया जाता है और जब तिलका मांझी विश्वविद्यालय के द्वारा कबड्डी खेलकूद आयोजन मुरारका कॉलेज में 17 दिसंबर 2021 को रखा गया है तो छात्रों को भेजने से आनाकानी कर रहे हैं। कहने पर कहा जाता है कि हम टीम को ले जाने में असमर्थ हैं। छात्रों ने आगे कहा कि जब सभी कॉलेजों में फी का रसीद दिया जाता है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाता, जिससे हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभ से वंचित रहते हैं। मौके पर छात्र राजद के नितिन कुमार, कबड्डी टीम के कप्तान रजनीश कुमार, मोहित कुमार, कर्णवीर कुमार, आशीष राज, संजीव आदि छात्र उपस्थित थे। कॉलेज का हर समय मनमानी किया जाता है और हम लोगों से स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा वसूलीकरण किया जाता है और स्पोर्ट्स का कोई सुविधा नहीं दिया जाता। और आपका क्या समस्या है, बोलिए। हम लोग का यही समस्या है कि एडमिशन लेने के बाद अभी तक परिचय पत्र नहीं मिला है, रोल नंबर नहीं मिला अभी तक। उस कारण हम लोग पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी गेम में नहीं कर सक रहे हैं। अब कब एडमिशन लिए हैं? 2021 में लिए हैं। और आपको कुछ नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। हाँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बाबा भोला एचपी गैस ग्रामीण वितरक परमानंद शंभुगंज के द्वारा नया गैस कनेक्शन का वितरण किया गया, जिसमें यशवंत कुमार ने बताया कि दिसंबर महीने के अंत तक कोई भी ग्राहक नया कनेक्शन लेते हैं या डबल कनेक्शन करवाते हैं तो उनको विशेष छूट दिया जाएगा। बाबा भोला एचपी गैस की प्रमुख नूतन कुमारी के समक्ष में गैस का वितरण किया, जिसमें एचपी गैस के प्रमुख कार्यकर्ता विकास, कुंदन, नकुल, मुकेश, उमेश आदि लोगों ने सहयोग की। धोरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मधार से चक्रोशन गांव तक की सड़क आपसी विवाद के कारण कई वर्षों से उक्त सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। माननीय विधायक प्रदीप चौधरी जी को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामले का निदान करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मांग पर सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने स्वयं की निगरानी में विवादित जमीन की नापी कर सभी लोगों को संतुष्ट किया और लोगों को समझाया कि सड़क निर्माण से गांव मुख्य मार्ग में हो जाएगा और लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। खुशी है कि उनके प्रयासों के बाद सभी लोग एक स्वर में सड़क बनाने में सहयोग का वादा किए। अविलंब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। धोरैया विधानसभा के सभी जनता मालिकों से बस यही अपील करूंगा कि विकास के कार्यों में कभी बाधा न हो, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार बने और जहाँ भी माननीय विधायक जी के सहयोग की जरूरत होगी वह हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेंगे। नक्सली के हाथ बिक जाती प्रशिक्षु दारोगा की सरकारी पिस्टल, अंतर जिला बदमाश गिरोह ने सहरसा में उगले कई राज। बिहार थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा की चोरी हुई पिस्टल पुलिस ने गुरुवार की अहले सुबह बरामद किया। चोरी की गई पिस्टल को नक्सली संगठन के हाथों में बेचने की योजना थी। मामले में अंतर जिला बदमाश गिरोह के सरगना समेत 5 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को एसपी लिपि सिंह ने बताया कि 7 दिसंबर को दारोगा निक्की कुमारी की सरकारी पिस्टल खगड़िया सहरसा के बीच रेल यात्रा के दौरान चोरी हो गई थी। मामला रेल थाना में दर्ज किया गया था, लेकिन पिस्टल सहरसा जिला बल का था, जिस कारण प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर कुमार, पीएसआई वर्षा कुमारी, एएसआई नरेंद्र सिंह व टेक्निकल सेल के अमर कुमार को शामिल किया गया। पुलिस टीम द्वारा खगड़िया, मानसी, सहरसा के स्टेशनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। तकनीकी अनुसंधान के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने के बाद मोबाइल नंबर के सीडीआर को खंगाला गया। कभी भी ध्वस्त हो सकता है पंचगछिया नवहट्टा पथ का गरौल पुल, भारी वाहनों की आवाजाही अब भी जारी।
सहरसा पंचगछिया नवटा मुख्य मार्ग स्थित गरौल गांव के समीप बना पुल जर्जर हो गया है। इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन अब भी जारी है, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। पुल के समीप पथ निर्माण विभाग सहरसा द्वारा पुल क्षतिग्रस्त है, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है का सूचना पट लगाया गया है। बावजूद जर्जर हो चुके पुल से भारी वाहनों का आवागमन जारी है। इस कारण कभी भी पुल ध्वस्त हो सकता है और प्रखंड के लाखों की आबादी को जिला मुख्यालय तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल निर्माण हेतु स्थल पर 2-4 ट्रेलर मिट्टी गिराया गया था, मगर कई दिनों के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। भागलपुर से सरकारी बसों में सफर करने के लिए अब देने होंगे ज्यादा किराया। देखें पटना, खगड़िया व अन्य जगहों का नया किराया। महंगाई से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। पथ परिवहन निगम ने अब बसों के किराया को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय परिवहन प्रबंधक पवन कुमार शांडली ने कहा कि भागलपुर प्रमंडल के अधीन चलने वाली सभी बसों का किराया बढ़ गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि पूर्णिया, खगड़िया व कटिहार का किराया साधारण बस में 102 रुपए की जगह अब 126 रुपए हो गया है। वहीं डिलक्स बसों में सफर करने वाले यात्रियों को 122 रुपए की जगह 140 रुपए खर्च करना पड़ेगा। वहीं पटना का किराया साधारण बस में 296 की जगह अब 345 रुपए कर दिया गया है। इस बसों में राजधानी पटना तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को 335 की जगह 382 रुपए हो गया है। मुंगेर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त। कोड़ा मैदान, पूरब सराय और कोतवाली रोड में हर रोज जाम से जूझ रहे लोग। मुंगेर शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होती जा रही है। होमगार्डों की तैनाती के बाद ट्रैफिक पुलिस शायद ही किसी चौराहे पर दिखती है। ट्रैफिक पुलिस के आराम फरमाने और होमगार्डों के पस्त होने के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिख रही है। गुरुवार को सुबह से शहर में जाम की स्थिति रही। स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य ने जनता को दिया बधाई। कहा, ये जीत जनता की है। जो विश्वास के साथ जनता ने हमें जिताया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में 55 खिलाड़ियों में से 22 ने जीत दर्ज किया। बांका के आरएमके के मैदान में रविवार को 7वां जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप नीलेश कराटे क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया। जिले भर के कई हिस्सों से चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचे खिलाड़ियों ने अपना अपना प्रतिभा दिखाया। वहीं जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों को डीओपी निशित प्रवीण सिंह के द्वारा पुरस्कार देते हुए हौसला बुलंद किया गया। भागलपुर रेलवे आरएमएस में काम करने वाले एक युवक ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले में रेलवे आरएमएस में काम करने वाले कृष्ण कुमार दुबे ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। पास के लोगों को जब सूचना मिली तब उन्होंने परिजन को घटना की सूचना दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर पुलिस पर आरोप लगाया है और इन लोगों का कहना है कि पुलिस अगर जल्द पहुंची होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं मृतक के कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वह जीना नहीं चाहते और उनकी मौत के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाए। वहीं बरारी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वैशाली में अपराधियों का हौसला बुलंद। सरकारी अधिकारी से मांगे 5 लाख की रंगदारी। पुलिस मामले की कर रही जांच। बिहार में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है, इसका एक उदाहरण राज्य के वैशाली जिला की घटना को लिया जा सकता है। यहाँ के सरकारी विभाग में अहम पद पर कार्यरत महनार के भूमि सुधार उप समाहर्ता राकेश रंजन से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। 5 लाख की इस रंगदारी की मांग को लेकर डीसीएलआर राकेश रंजन ने महनार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामला को गंभीर बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस शिकायत में महनार के डीसीएलआर राकेश रंजन ने लिखा है कि 13 दिसंबर को उनके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और 5 लाख रंगदारी की मांग की और फोन करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि आप डीसीएलआर हैं, 5 लाख दे दीजिए वरना आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। शिकायत के मुताबिक वह फोन करने वाले शख्स को नहीं जानते। उन्होंने जिस मोबाइल नंबर की चर्चा की वह 8227970311 है। लिखित शिकायत के माध्यम से डीसीएलआर पुलिस से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है कि उन्हें फोन पर धमकी देते हुए पैसे की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में महनार पुलिस आवेदन में लिखी गई मोबाइल नंबर के आधार पर फोन कर रंगदारी मांगने वाले की शिनाख्त में जुट गई है और शीघ्र कार्रवाई की बात कर रही है। विभिन्न पदाधिकारी जो अपने किसी डिपार्टमेंट में किसी कार्य कर रहे हैं तो उनसे रंगदारी या कुछ डरा धमका करके पैसे वसूल किए जाए। तो 2-3 दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ था कि आप डीसीएलआर हैं, आप 5 लाख दीजिए अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। तो इमीडिएटली इसको संज्ञान में लिया क्योंकि तो आपत्तिजनक बात थी। इमीडिएटली संज्ञान लेते हुए हमने थाना प्रभारी, तीनों ही थाना प्रभारी, सदैई, देसरी, महनार, सभी को वो तुरंत इमीडिएटली वो नंबर अननोन नंबर मेरे लिए है क्योंकि इस व्यक्ति को ही जानता नहीं हूँ मैं, तो तुरंत वो अननोन नंबर को
कैच करते हुए रहते हुए तुरंत मैंने तीनों को दे दिया और कल ही मैंने इसके खिलाफ FIR कर दिया ताकि तुरंत खिलाफ कार्रवाई हो कि कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है, ये भी जानने की बात है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? अरे ठीक है, पुलिस अपना कार्य कर रही होगी, हमने ऐसा हमने FIR कर ही दिया है तो पुलिस अपना कार्य कर रही होगी।